अभी हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार में एक ऐसा घटना आया है, बिना शादी के 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हमारे साथ जो बैठी हैं 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या मामला है कि 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इससे पहले 2 बार इनका बच्चा का अपोषण हो चुका है और तीसरा बच्चा अभी पेट में पल रहा है। क्या मामला था आपके साथ? मामला यही था कि हमारा मामा का लड़का बड़ा वाला का शादी पड़ा था, उसी शादी में हम लोग आए थे। हमारा सारा परिवार आया था। आ करके हम लोग चले गए। फिर से जब हम अपने घर चले गए तो केशवर गौड़ जिस लड़के से हमारा संबंध था वो जा करके लेके। केशवर गौड़ कौन है? हमारा मामा का लड़का। मामा के लड़का यानी कि भाई हुए हैं। और आपके भाई है, भाई बहन का रिश्ता को तरमतार करने वाली घटना है। आपको नहीं शर्म आया? क्या भाई लगता है, भाई से प्यार करना सही है कि नहीं सही है? हम सोचे थे, हम दोनों ही सोचे थे, पर वो बोले थे कि तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे। हम बोले थे हम बाहर में रखेंगे। फिर भी तो शर्म आना चाहिए कि भाई है, भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। हम कभी एक दूसरे से दोनों में कभी मिले नहीं थे, ना आए थे। शादी में उनके बड़े भैया की शादी में हम लोग मिले थे। हाँ, शादी में मिले थे। शादी में मिलने के बाद से देखिए बात कहाँ की है कि 2 बार जब हम पेट से तो वो लोग हमारे बच्चे को गर्भपात करवा दिए। तीसरे बार जब हम थे पेट से तो वो लोग गर्भपात करवाने की कोशिश किए तो हम गर्भपात नहीं करवाए। ठीक, गर्भपात हम नहीं करवाए हैं। बच्चे को गर्भपात नहीं करवाए हैं तो देखिए बितहा थाना पर एप्लीकेशन दिए हैं। तो वहाँ से जब आई पुलिस तो दोनों को पकड़ के लेके गई, हमको और केशवर को, दोनों को पकड़ के लेके गई। पकड़ के लेके जाने के बाद जब वहाँ लेके गई तो लड़का वहाँ बोला कि लड़की का ज़िंदगी हम बर्बाद किए हैं, लड़की को हम अपना लेंगे, लड़का बोला। ठीक, तो जब वहाँ पे एक पंचनामा कागज बना, उस कागज पे लड़का लिखा कि हम लड़की का ज़िंदगी बर्बाद किए, हम रखेंगे। ठीक, जब बात यहाँ तक चली गई तो 7वें महीने में डेट पड़ी शादी की। 7वें महीने में 25 तारीख की डेट पड़ी शादी की। वो लोग बोले कि उनके माँ बाप जैसे तैसे करके बोले कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, पर लड़का बोला कि शादी हम लड़की से करेंगे, लड़की का ज़िंदगी हम बर्बाद किए हैं। कुछ भी हो, कुछ भी रिश्ता में लगे, पर ज़िंदगी हम बर्बाद किए हैं तो हम उसका शादी लड़की से हम करेंगे। अभी लड़का कहाँ? जब शादी करने के वादा किया था तो लड़का भी कहाँ है? वो लड़का देखिए जब वहाँ से लेके हमको आए तो वो लोग हम दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे। हम दोनों अलग कर दिए। अलग करने के बाद से देखिए क्या हुआ कि जब हम लोग अलग हो गए तो वो लोग बोले कि उनके माँ बाप बोले कि इसको राशन पता ही कुछ नहीं देंगे। लड़का बोला खाएंगे तो खिलाएंगे, उपास रखेंगे तो उपास रखेंगे। पर जब कागज वहाँ से जैसे तैसे करके 2 दिन हमें वो लोग रखे, 2 दिन रखे अपने घर के अंदर। 2 दिन रखने के बाद वो लोग हमें मारपीट हमारे साथ किए, जान से मारने की कोशिश किए। ठीक, जान से मारने की कोशिश किए। वो लोग बोले कहा कि हमारे ये भी बच्चा, जो तीसरा बच्चा जो हमारा पेट में पल रहा है अभी, इसको हमारे यहाँ के सरपंच जी रात को 12 बजे दवा लेके खिलाने के लिए गए। जब हम मना कर दिए ना तो वो हमारे साथ मारपीट किए तो उनको बात को हम रिकॉर्ड किया। हमारे पास बड़ा वाला फ़ोन था, उसी फ़ोन में हम रिकॉर्ड किए थे। सरपंच जी बोले थे कहा कि तेरे को मार के बोरा में कस करके, यहीं बड़ा सा पास में एक तालाब है, उसको बाहन बोला जाता है, बहुत बड़ा है वो, बोले थे कहा कि उसी में तेरे को फेंक देंगे। उस बात को जब हम रिकॉर्ड कर लिए, बाद में जब हम उस रिकॉर्ड को सुन रहे थे तो सरपंच जी को पता लगा तो सरपंच जी मेरे हाथ से फ़ोन को छीन लिए। 2 बार शादी का मतलब कागजनामा पंचायत हुआ है। लड़का मान गया है, लड़का रखने के लिए आज भी राजी है, कहता है कि हम लड़की को अपना लेंगे। पर हमारे यहाँ के जो दीना सरपंच जी हैं, हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं मछहा पंचायत की, वो सरपंच जी कहते हैं कहा कि इस लड़की को हम लोग नहीं रखेंगे, पैसा कितना भी लग जाए इस लड़की को दर दर भटकाएंगे। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुआ अपने नजदीकी थाने में? शिकायत नजदीकी थाने में देखिए हम 1 बार 2 बार नहीं 4 बार एप्लीकेशन दिए हैं। ठीक, वहाँ पे 4 बार एप्लीकेशन देने के बाद से हमारा कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहाँ पे हम गए भी हैं पर वहाँ के बड़े साहब हमारे एक बात नहीं सुनते हैं। ठीक, क्योंकि वो बात हम बड़े साहब से वहाँ उनके मुंह पर भी बोल के आए कि सर आप पैसा ले करके और उन लोग के बात सुनते हैं। देखिए जब भी हम केस करने की बात करते हैं तो हमसे पैसा की मांग होती है। यानी ये कौन सा थाना मांग जाता है? बितहा थाना।
तो भितहा थाना में हम कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं किए हैं। भितहा थाना बिहार राज्य में आता है और बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। बोला जाता है कि सुशासन की सरकार, और सुशासन की सरकार की पुलिस व्यवस्था भी कैसी है कि अभी तक कितना दिन हो गया होगा, 4 महीना मतलब 2 महीना पहले हमें इसमें मैं भितहा थाना में एप्लीकेशन दर्ज किए थे। यहाँ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, हम दर दर भटक रहे थे, तब महिला थाना गए बगहा, वहाँ पर भी 4 बार एप्लीकेशन दर्ज किए हैं। 5वां बार हमारा केस दर्ज हुआ है, वहाँ से एक ही बार जांच आया। फिर भी देखिए महिला थाना की डिमांड क्या है, जब हम केस करने की बात करते हैं तो हमसे पैसा की मांग होती है वहाँ से। देखिए इस हालत में हमारा हाथ पैर भी सूज चुका है, ठीक, कि हम इस टाइम हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है कि हम अपना इलाज खुद कराएं। हमारे फूफा जी गरीब है, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पिताजी नहीं है। कितने दिन हो गया पिताजी को गुजरे हुए? पिताजी के गुजरे हुए 9 महीना हो गया। 9 महीना हो हाँ, गया। क्या फरवरी में आप गुजरे थे। जब अपने मामा के लड़के से प्यार कर रही थी तो पिताजी से आपने पूछा कि हम प्यार कर रहे हैं? नहीं, उस टाइम किसी को पता नहीं था। किसी अपने फूफा जी से पूछी कि हम प्यार कर रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं पता था उस टाइम। हाँ, ये झगड़ा चल रहा है 4 महीने से। तो झगड़ा 4 महीने से चल रहा है, तो उसे पहले बताना चाहिए ना कि हम पापा जी या मम्मी जी कि हम अपने मामा के लड़के से प्यार कर रहे हैं। नहीं, किसी से नहीं बताया था। लड़का हमें मना कर रखा था कि तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे, हम लेके हम बाहर रहेंगे। हाँ, तो अभी लड़का काहे नहीं मान रहा है रखने के लिए? लड़का देखिए रखने के लिए राजी था, ठीक, लड़का रखने के लिए राजी था। हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं, दीना सरपंच जी, इस मछहा पंचायत के हैं। हाँ, इसी गांव के बैरटवा गांव के सरपंच हैं। वो कहते हैं ना कि पैसा कितना भी लग जाए ना, उस लड़की को नहीं अपनाएंगे। अब मानिए जिसके पास पैसा होगा वही तो सरपंच से लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से लड़ेगा। हम लोग के पास तो पैसा है नहीं, हम लोग तो खुद 10 रुपया खाने में जुर्मान है, तो थाने और पुलिस को कहाँ से दे के लड़ेंगे, या सरपंच को कहाँ से देंगे। ठीक है, तो अभी आप मीडिया वाले को जो बार बार फ़ोन कर रही हैं कि भैया आइए हमारी समस्या को देखिए, हमारी समस्या को सुनाइए, तो प्रशासन से अब क्या निवेदन करना चाहते हैं? प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सरपंच पे और केशवर गुण पे, उनके माता पिता पे कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। तो आप क्या करना चाहती हैं कि आप अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं? हम अपना प्रेमी के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका ही बच्चा हमारे पेट में 7 माह का है। हाँ, तो अपने मतलब शादी बच्चे को चाहती हैं कि हमारे अब बच्चे को पैदा होने से पहले अपने पति से बच्चे को मिलवाना चाहती हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि आपको अपने प्रेमी से फिर मिलवाया जाएगा? हम सोच रहे हैं कि महीना दिन में ना, अभी 7 माह का मेरा बच्चा है, 1 महीना में उस लड़के के ऊपर कार्रवाई किया जाए, सरपंच पे कार्रवाई किया जाए, उनके माँ बाप पे कार्रवाई किया जाए और हमारे बच्चे को उसका पिता का नाम मिले। यही कहीं न कहीं इनका यही साफ तौर से कहना है कि इनके मतलब पति, इनके प्रेमी के घर वाले अब इनको रखने के लिए राजी नहीं हैं, जो कि इनके मामा है और रिश्ते में इनका भाई लड़का लगता है। और देखिए सबसे बड़ी जो पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, और हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को तारमतार कर दिए हैं और जो इनके मामा हैं और मामी हैं इनको रखने के लिए राजी नहीं हैं। और यह अब दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनके घर वाले भी इनको छोड़ दिए हैं। अभी आपके मम्मी क्या करते हैं? मेरी मम्मी घर पे रहती हैं। तो अपने घर नहीं जा रही हैं आप? नहीं। काहे? क्योंकि महिला थाना, देखिए हम गए थे तो महिला थाना एक बार जांच में आई थी। यहाँ आने के बाद से महिला थाना हमारे फूफा जी के घर ही रख के गई है। और महिला थाना इतना भी बोली है कि लड़के को हम लोग जल्द से जल्द ढूंढेंगे और ढूंढ के निकाल करके लड़के की तरफ तुमको करेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि आप इस मामले को संज्ञान में लेके उचित से उचित कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों का प्रेम प्रसंग है जो लड़के और लड़की की राजामंदी से जो भी कानूनी विधित कार्रवाई हो वो किया जाए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समाज में जो ऐसे बहन बेटी देख रही हैं वो आगे से गलती ना करें, ताकि इनके जैसा आपका भी हालत हो चुका है, हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा है, और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।